दोस्तों कई बार जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो उनके अंदर ये जानने की इच्छा रहती है क्या दूर बैठा पार्टनर उनको याद कर रहा है, क्या दूर बैठा पार्टनर भी उनको मिस करता है, क्या दूर बैठे पार्टनर के अंदर भी अभी भी प्यार बाकी है। क्योंकि भाई वो इंसान आपके साथ किसी ज़माने में रिलेशनशिप में रहा था, आपके साथ उसने सब कुछ शेयर किया था, लेकिन अब क्या है ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपसे बोल नहीं रहा। आपकी इतनी भयानक लड़ाई हो चुकी है उस इंसान से कि वो उस इंसान से अब आपकी बातचीत ही बंद है, लेकिन अब आप क्या है उसके दिल का हाल जानना चाह रहे हो। क्या सच में वो इंसान आपको दूर बैठ के याद कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसी बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या होता है कि एक्स पार्टनर भाई हमको कॉल मैसेज टेक्स्ट तक नहीं करता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो मैं दोस्तों मान लो आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और जैसे ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जतन किए लेकिन वो इंसान माना नहीं है, उसको जाना तो वो इंसान चला गया। फिर इसके बाद जो है आपकी बातचीत बंद हो गई है, आप जानने की कोशिश करो कि वो इंसान भैया दूर बैठा हुआ इंसान आपको याद करता है कि नहीं करता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये सवाल ही गलत है। जी हाँ, सही सुन रहे हो मेरे दोस्त, ये सवाल ही गलत है कि दूर बैठा हुआ इंसान आपको याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा होगा। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले अभी आप अपने प्यार से बाहर आओ। ठीक है, जो अपने आशिक वाले मोड है, आशिक वाले मोड से बाहर आओ। ठीक है, जो तुमने पिंक चश्मा पहन रखा है प्यार वाला, उसको उतार के देखो। दूर बैठा पार्टनर याद कैसे कर रहा है, याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं पता लगाई जा सकती। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि ये चीज़ कैसे पता लगाओगे दूर बैठा इंसान याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा हो। यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ रियलिटी बताने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे। एक्चुअली अभी क्या है, तुम्हें लगता है कि हाँ सब कुछ प्यार 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 होता है, रिलेशनशिप था हमारे बीच में कनेक्शन था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कनेक्शन था ठीक है, तुम अच्छी बात है तुम ये चीज़ बोलो, लेकिन कनेक्शन था तो तुम्हें आज तीसरे इंसान से समझना पड़ रहा है कि तुम्हें एक्स को क्या चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ लो करंट में अभी तुम अपने एक्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर उस इंसान को दूर बैठ के तुम्हारी याद आ रही होती ना, तो वो इंसान कॉल टेक्स्ट मैसेज करता, बैठ के वेट नहीं करता तुम्हारा। तुम्हें तलब लगी हुई है, तुमने क्या वेट किया, तुम तो अब चुपचाप बैठ गए हो ना। जब तुमने उसको 1000 मैसेज कर लिए, 1000 कॉल कर लिए, जब उसने रिप्लाई तुम्हारा करना बंद कर दिया, हर जगह से तुमको ब्लॉक कर दिया, उसने कांटेक्ट करने के सारे रास्ते बंद कर दिए, तब तुम चुपचाप बैठे हो ना। वरना अगर 1% भी उस इंसान ने तुमको अगर हवा दी होती तो तुम फिर उस इंसान के पीछे पड़ जाते। मानते हो कि नहीं इस चीज़ को बात? लेकिन आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जादू की छड़ी खोजते हो जो कि घुमाई जाए तुम्हारे पर और सारी चीज़ें सही हो जाए। तुम सोचते हो शायद कोई वीडियो में ऐसा कुछ बता दे और रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे दोस्त ठीक तो होता है, लेकिन रातों रात नहीं ठीक होता। ठीक कैसे होता है मैं वीडियो में बताऊंगा, अभी आगे चल के ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि ये चीज़ एक ट्रैप है। ठीक है, कि दूर बैठा इंसान तुमको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में तुम नहीं बैठे हो। ठीक, सीधी सी बात है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से आप ये सब बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात ये समझो, ये सवाल ही गलत है। दूसरी चीज़, ये चीज़ सिर्फ आपको फंसाता है, ट्रैप करता है कि भैया दूर बैठा इंसान याद कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। भाई उसको याद आ रही होती ना तो कॉल मैसेज कर लेता है। और याद आने के पास भी रीज़न है उसका, याद ना आने का भी रीज़न है उसका। ठीक, याद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भैया तुमसे हासिल हो, उसकी मुट्ठी में हो। तुम एक बात बताओ, अभी तुम्हें कॉल मैसेज वो इंसान करना शुरू कर देगा, फ़ोन करके कहेगा भैया मुझे तुम्हें याद आ रही है, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? तुम लग जाओगे उससे बात करने के लिए, बताने लग जाओगे तुमने कितना मिस किया, तुम उसके चक्कर में कितने वीडियो देखे, तुमने सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करने लग जाओगे और तुम कितना परेशान थे, कितना प्यार करते हो, आज भी तुम उसे बहुत प्यार करते हो। तुम सारा प्यार उड़ेल दोगे उसके ऊपर और फिर जब तुम हासिल चीज़ हो तो तुम्हारे अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस इंसान का। ये चीज़ समझो मेरे दोस्त। तो ये एक जाल है, ठीक है, कि दूर वाला इंसान याद कर रहा है कि नहीं। अगर इस चीज़ को तुम्हें नहीं पता करना है, अभी तुम्हें वीडियो चलते हुए वीडियो में बताऊंगा आखिर करना क्या है। ठीक है, देखो तुम्हें कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करके नहीं लेनी है मेरे दोस्त, सब चीज़ तुम्हारा हक है। तुम पूरा रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, पूरी अटेंशन डिजर्व करते हो। तुम क्या उस इंसान के एक हाय हेलो या लव यू के मोहताज हो? नहीं भैया, तुम्हें फुल अटेंशन चाहिए, वैसी अटेंशन तुम्हें चाहिए जैसी तुम्हें रिलेशनशिप की शुरुआत में मिलती थी, और वो तुम लेके रहोगे, तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारा रास्ता थोड़ा सा तुम्हें चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और ये पता लगाने से बढ़िया है कि दूर बैठा इंसान तुम्हें याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे बढ़िया तुम कुछ ऐसा करो कि वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागे। कैसा होगा मेरे दोस्त जब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा? कैसा होगा वो इंसान तुम्हें सामने से कॉल मैसेज करेगा? कैसा होगा वो इंसान तुमसे बोलेगा अभी हमारी ज़िंदगी में वापस जाओ? ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मीठा लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त इसके लिए सबसे पहला काम जो तुम्हें करना होगा ना, कि तुम्हें इस आशिकी के मोड से बाहर आना है। देखो मेरे दोस्त, आशिक बन के कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि उस इंसान को बहुत कायदे से पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो।
ठीक है, तुम कितना भी उसके सामने नाटक करोगे, शो ऑफ करोगे, उसे उसे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुम उसके सामने बैठोगे ना और उसने बोल दिया कि मुझे कोई थर्ड पर्सन पसंद आ गया है, तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ दिख जाएगा, तुम्हारा चेहरा जो है उतर जाएगा 2 मिनट में, आवाज़ डाउन पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। उस इंसान को ये करना है कि वो इंसान पीछे भागे। अब अगर पीछे कैसे भागेगा भाई, पीछे कैसे भाग सकता है वो इंसान, वो तो हमें भगा रहा है भैया, हम तो भागने के लिए बने। ओ भाई मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब रिलेशनशिप की शुरुआत में जब तुम आए थे रिलेशनशिप में, तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागता था। 5 मिनट मैसेज ना करो तो हालत ख़राब हो जाती थी। वो इंसान कितने लंबे लंबे वादे करता था, क्या क्या टेक्स्ट मैसेज लिखता था, क्या क्या तुमको सामने से बोलता था कि दुनिया उलट के पलट हो जाए लेकिन हम तुम्हें भैया छोड़ के नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ मेरे दोस्त, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं। लेकिन वो इंसान जो है अभी मज़े से जी रहा है। तो जब भैया वो वाली बात सच ना हुई तो ये वाली बात कैसे सच हो सकती है। जब भाई वो इंसान को आप अच्छे लग रहे थे तो वो उसके पास रहने के बहाने थे, अब आप अच्छे नहीं लग रहे उसके पास जाने के बहाने हैं। वापस से आप अच्छे हो जाओगे तो फिर वो इंसान वापस आ जाएगा सबको छोड़ के। भैया उसकी चाबी का ताला सिर्फ तुम हो, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन तुम ही हो। जो प्रॉब्लम उसके साथ है, सॉल्यूशन तुम ही हो मेरे दोस्त, तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं यहाँ से गाइडेंस दे सकता हूँ, गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो श्योरली आप उस इंसान को एहसास करा ले जाओ, क्योंकि आपको एहसास ही कराना है, आपको रियलाइज कराना है, आपको उसको ये चीज़ दिखानी है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, और रियली में यू आर इंपॉर्टेंट। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उसे कम समझना पड़ेगा। जो तुमने उसकी वैल्यू इतनी बना रखी है ना मेरे दोस्त, जो तुमने उस इंसान को इतना ऊंचा बना रखा है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको आंक रखा है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको दे रखा है मेरे दोस्त, वो चीज़ तुम्हें सबसे पहले बंद करनी है मेरे दोस्त। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, पहली बात है, उसके पीछे 10 लोग नहीं भागते हैं, सिर्फ तुम ही भागते हो। सिर्फ तुम ही ने उसकी वैल्यू बढ़ा रखी है। जहाँ पे उसको कोई भाव नहीं देता, तुमने उसको जाके इतना भाव दे दिया है कि अब वो दुनिया का अपने आप को सबसे सुपीरियर इंसान समझ रहा है। और उसको भाव देने के चक्कर में तुमने अपना भाव कम कर लिया है। तुमने धीरे धीरे पता लगने दिया कि भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी कम हो गई है। तुम तो उस इंसान को भाव दे रहे हो लेकिन वो इंसान तुम्हें घास ही नहीं डाल रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुमने उसको दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले भैया उसको हीरो या हीरोइन समझना बंद करो। वो बहुत ही नॉर्मल पर्सन है तुम्हारी तरह, और उसे तुम्हारे हिसाब से चलना है, ना कि तुम उसके हिसाब से चलोगे। 50-50% से चीज़ें होती हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अकेला अगर तुम ही सारे त्याग करने लग जाओगे तो ये भी गलत है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये इस चीज़ से तुम बाहर निकल जाओगे रिलेशनशिप के, जैसे तुम अभी निकल गए हो मेरे दोस्त। तो उसके पीछे नहीं भागना है और कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करनी है। उसके जीवन में क्या चल रहा है ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। उसके जीवन में जो भी चल रहा है, ठीक है, उससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है मेरे दोस्त। रियलाइज़ होने का, वापस आने का उसका कोई मतलब नहीं हो जीवन में, चाहे जो कर रहा हो। जिस दिन तुम ठीक हो गए, जिस दिन तुम उसके पहुंच से बाहर हो गए, वो जो भी अपने जीवन में कर रहा होगा ना, सब छोड़ छाड़ के वापस आएगा। तो इस चक्कर में ना पड़ो कि दूर बैठा इंसान याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया वो इतना बड़ा इंसान नहीं है, वो इतना महान नहीं है, आपकी पहुंच से इतना बाहर नहीं कि वो बैठ के आपको याद करेगा, फिर आप जाओगे, फिर आपकी झोली में जरा सा प्यार डाल देगा। नहीं भैया, ये सब नहीं करना। आपका सब कुछ हक है, पूरा रिलेशनशिप आपका हक है, पूरी अटेंशन के उसके हकदार हो, तो सब आपको मिलना चाहिए। लेकिन वही है, इससे पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। वही बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा काम करके, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में